नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज देखेंगे सीकर किसान आंदोलन। और मित्रों, सीकर जो किसान आंदोलन है, इसमें छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं कुछ एक, उन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी की हम बात करेंगे क्रमवार। और अभी तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और भविष्य में जो आने की संभावना है, सभी को हम एक साथ संभावित करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सके। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीकर किसान आंदोलन की। और सीकर किसान आंदोलन में क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा आज अपनी इस वीडियो में करेंगे क्रमवार। मित्रों, यह अपने को ध्यान रखना है कि सीकर किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व है वो करने वाले थे, प्रमुख व्यक्ति वो थे हरलाल सिंह। इनके साथ में बाद में सम्मिलित होते हैं, अपने बात करेंगे डिटेल में आगे, नरोत्तम लाल जोशी, ये झुंझुनू के थे, नरोत्तम लाल जोशी। और साथ में ही इनके साथ हैं ठाकुर देशराज। ध्यान रखेंगे मित्रों, ठाकुर देशराज है, ये भरतपुर के जाट नेता थे और इन्होंने बड़ा ही व्यवस्थित रूप यहाँ दिया है। इनकी पत्नी उत्तमा देवी ने भी यहाँ के आंदोलन में भाग लिया है। मित्रों, ये ध्यान रखेंगे। पर नेतृत्वकर्ता तो ये रहे हैं, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है कि इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने और गति प्रदान करने का जो प्रारंभिक काम किया है, वो प्रारंभिक काम करने वाले व्यक्ति हैं रामनारायण चौधरी। अब रामनारायण चौधरी कैसे इसको गति देते हैं, उस पे हम बात करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इसकी पीछे का यानी पूर्व इतिहास पर इसकी बात करते हैं, फिर हम रामनारायण चौधरी पे बात करेंगे। मित्रों, अपने को ये ध्यान रखना है कि शेखावाटी क्षेत्र है, इसमें जन जागृति का काम सबसे पहले जो करते हैं, वो सबसे पहले करने वाली एक समिति है। उस समिति का नाम था चीरवा सेवा समिति। चीरवा सेवा समिति है। इस चीरवा सेवा समिति का गठन 1918 में किया गया। और ये जो चीरवा सेवा समिति है, इसके गठन का जो उद्देश्य था वो था गरीब व जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं, किसान है, मुख्यतः इस क्षेत्र में किसान ही थे, गरीब और जरूरतमंद, उनको प्राकृतिक आपदा के समय, प्राकृतिक विपदा के समय सहायता पहुंचाना था। और सर्वप्रथम अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि शेखावाटी क्षेत्र में किस संस्था ने जन जागृति का काम किया, तो वो ये चीरवा सेवा समिति है जो 1918 में स्थापित होती है। अब मित्रों, आगे क्या होता है कि 1922 में देखिए, सीकर जो है, ये अपने ध्यान रखेंगे कि सीकर है, ये एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। यानी वैसे तो ये ठिकाना था जयपुर रियासत का, पर एक आधे राज्य के समान काम करता था, बहुत से उसको विशेष अधिकार भी थे। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। मित्रों, 1922 में यहाँ सीकर के ठिकानेदार थे, जागीरदार थे राव कल्याण सिंह। और जब राव कल्याण सिंह है, ये क्या करते हैं,
यहाँ लगान में वृद्धि करते हैं। लगान है, इस लगान में इस जो लगान है, इस लगान में 25 से 50% तक की वृद्धि कर देते हैं। चूंकि इनके पिता की मृत्यु अभी हुई थी, इसलिए क्या है कि ये किसानों को एक आश्वासन देते हैं कि पिता के मृत्यु भोज पर, दाह संस्कार पर और मेरी तलवार बंदाई पर, यानी जब नया ठिकानेदार आता था तो तलवार बंदाई पर खर्च होता था, तो बहुत अधिक खर्च हो गया है, इसलिए केवल इस बार के लिए यानी एक बार ही बढ़ाया जा रहा है, बाद में पुनः इसको कम कर दिया जाएगा। तो किसान इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते और किसान ये बढ़ी हुई लगान है वो दे देते हैं। परंतु जब अगले साल भी इसे लागू रखा जाता है, कम नहीं किया जाता, तो किसान मांग करते हैं कि इसको कम किया जाए, परंतु किसानों से जबरदस्ती इसे वसूला जाता है मित्रों, जबरदस्ती वसूला जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान हल्का विरोध करते हैं क्योंकि ज़्यादा संगठित नहीं है। तो रामनारायण चौधरी जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, तो ये आते हैं और ये क्या करते हैं, एक तो तरुण राजस्थान जिसके ये स्वयं संपादक है, और एक लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड, इन समाचार पत्रों में यहां सीकर के किसानों की स्थिति को प्रकाशित करवाते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार तक ये बात पहुंच जाती है मित्रों। ये क्वेश्चन आता है, आपने देखेंगे बाद में, यहां भी देखेंगे कि ब्रिटिश संसद में किस किसान आंदोलन के प्रश्न को उठाया गया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, ब्रिटिश जो संसद थी उसमें ये सीकर आंदोलन के ये जो प्रश्न है इसको उठाया गया था। अब क्या करते हैं, रामनारायण जो चौधरी हैं, ये रामनारायण चौधरी है, ये तरुण राजस्थान में लेख प्रकाशित करते हैं और लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी यहाँ की खबरों को छुपवाते हैं। इससे यहाँ की राजा की किरकिरी होती है और इन रामनारायण चौधरी को जयपुर रियासत से, हालांकि सीकर जयपुर रियासत का ठिकाना है, इससे निर्वासित कर दिया जाता है। अब मित्रों यहाँ और रामनारायण चौधरी प्रारंभिक काम करते हैं। रामनारायण चौधरी क्या करते हैं कि 1925 में ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, और इस मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस की सहायता से ये जो सीकर किसान आंदोलन का प्रश्न है, इस सीकर किसान आंदोलन के प्रश्न को ब्रिटिश संसद में उठवाते हैं। तो यहाँ मित्रों 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो पूछे नहीं गए। ये तो पूछा गया कि ब्रिटिश संसद में किस किसान आंदोलन का प्रश्न उठाया गया था, परंतु यहाँ 2-3 चीजें ये है मित्रों कि कब उठाया गया, तो 1925 में। किसने उठाया, तो मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने। और किसके प्रयासों से उठाया, तो रामनारायण चौधरी के प्रयासों से इसका प्रश्न उठाया है। इसके अलावा मित्रों कुंदनगाम जो हत्याकांड घटना है, इसकी भर्त्सना भी ब्रिटिश संसद में होती है। अभी देखेंगे अपनी घटनाएं भी। तो ये प्रारंभिक था। रामनारायण चौधरी इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप देते हैं, हालांकि निर्वासित कर दिए जाते हैं। इसके प्रमुख नेता ही रहते हैं हरलाल सिंह सराव प्रमुख है, नरोत्तम लाल जोशी, ध्यान रखेंगे मित्रों, नरोत्तम लाल जोशी प्रारंभ में इस किसान आंदोलन के नेता नहीं है, ये सीकर है किसान आंदोलन। और बाद में क्या है कि यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन है, सीकर किसान आंदोलन, जिसका नाम परिवर्तन होता है। यानी पहले तो ये सीकर में केंद्रित है और बाद में धीरे धीरे ये अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है, यानी झुंझुनू क्षेत्र में फैल जाता है। इसलिए इसका नाम परिवर्तन क्या हो जाता है, शेखावाटी किसान आंदोलन हो जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन, इसलिए इसका नाम परिवर्तन हो गया मित्रों। और जब शेखावाटी किसान आंदोलन इसका नाम हो गया है, तो शेखावाटी के झुंझुनू के थे नरोत्तम लाल जोशी, जो हमारे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी बने बाद में,
पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। ये झुंझुनू में जकात आंदोलन चलाते थे। ये क्वेश्चन आया एक बार कि जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी थे, और ये भी इस आंदोलन में साथ में सहयोगी हो जाते हैं। तो ये प्रारंभिक बातचीत के ये लगाते हैं, या रामनारायण चौधरी इसको व्यवस्थित रूप देने का प्रयास करते हैं, ये इनके नेता रहते हैं। और अब इसके बाद में क्या होता है मित्रों, ये ठाकुर देशराज है, इनका अत्यधिक प्रभाव रहता है इस आंदोलन पर। और ये 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन ये कर देते हैं मित्रों। ये क्षेत्रीय जाट सभा 1931 में ठाकुर देशराज द्वारा सीकर में गठित की गई थी मित्रों, और इसी सभा ने बाद में इसको बड़ा ही व्यवस्थित रूप किसान आंदोलन को दिया है। तो अपने देखते हैं आगे। अब मित्रों ये व्यवस्थित रूप देती है जाट क्षेत्रीय जाट महासभा, और इसमें कुछ घटनाएं होती हैं। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि यहां ठाकुर देशराज के आह्वान पर एक महायज्ञ होता है। ठाकुर देशराज के आह्वान पर क्या हुआ है मित्रों, महायज्ञ हुआ है। और इस महायज्ञ से बड़ी एक क्रांतिकारी सोच में परिवर्तन आता है, क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं। इस यज्ञ का नाम था सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ। सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ है। ये आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है, ये मित्रों आयोजित होता है सीकर में। और कब होता है, ये जनवरी 1934 में होता है। जनवरी 1934 में सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ ठाकुर देशराज के आह्वान पर आयोजित हुआ है। ठाकुर देशराज ने ही इसका नाम रखा है मित्रों, ये ध्यान रखना है। ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि नाम इसका किसने रखा, तो ठाकुर देशराज ने रखा। और इस महायज्ञ में 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख जाट प्रतिनिधि हैं, वो इस महायज्ञ में भाग लेते हैं। अब मित्रों इस महायज्ञ का जो आयोजन होता है, इसमें यहाँ के राव कल्याणमल से बड़ी कठिनाई से अनुमति ली जाती है। और फिर राव कल्याणमल से सवारी के लिए हाथी मांगा जाता है, तो वो हाथी देने से इनकार कर देते हैं। फिर क्या होता है कि इस जाट महायज्ञ में जो भाषणबाजी होती है, इस भाषणबाजी में यहाँ के ठिकाने की आलोचना की जाती है। आलोचना की जाती है तो यहाँ इस जाट जो महायज्ञ थी, इसके सचिव थे चंद्रभान। इन चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके इनके ऊपर 51 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और इन्हें 6 सप्ताह की सजा दी जाती है मित्रों। ये प्रारंभिक महायज्ञ था, जो क्या है कि जाटों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। और इसके बाद किसान व्यवस्थित होते गए। अब व्यवस्थित होते गए तो यहाँ ठिकानेदार ने भी क्या किया मित्रों, ठिकानेदार ने भी बड़ी क्रूरता से निपटने का प्रयास किया। और क्रूरता से जब निपटने का प्रयास किया तो यहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे, और ये सभी घटनाएं हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।